हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल आइकॉनिक संगीता मैथ्स एकेडमी में। और आप सभी लोगों के चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो और बताइए कैसे हैं, कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग अभी तक सैम्पल पेपर, बेसिक मैथ्स के सैम्पल पेपर का सेक्शन बी कर चुके हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, सेक्शन सी करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यानी 11th क्वेश्चन क्या है इसका। कंस्ट्रक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 3 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। ठीक है, दो सर्कल्स आपको ड्रॉ करने हैं जिनकी रेडियस क्या क्या है, 3 और 7 सेंटीमीटर है। कॉन्सेंट्रिक यानी दोनों का सेंटर सेम रहेगा। ठीक है, ड्रॉ टू टेंजेंट्स टू द स्मॉलर सर्कल। जो स्मॉलर सर्कल यानी 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला जो सर्कल है उस पर हमें टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है दो। ठीक है, एक पॉइंट पी से विच लाइज ऑन द बिगर सर्कल, जो कि बिगर सर्कल पर लाई कर रहा है। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। इसको मैं आपको कंपास से तो नहीं बता पाऊंगी आज, तो ऐसे ही देखिए आप इसको। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, फिर मैं आपको कंपास के थ्रू भी बता दूंगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले सपोज ये आपका सेंटर है, यहाँ से आप क्या करेंगे, दो सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये आपने 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, और एक सपोज आपने दूसरा क्या है 7 सेंटीमीटर है, तो एक सपोज आपने ये 7 सेंटीमीटर सर्कल रेडियस का ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये तो आपके लिए सिंपल है। यहाँ पे आपको रखना है कंपास को और दोनों सर्कल को ड्रॉ कर देना है। तो ये वाली जो हमारी रेडियस है ये 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये वाली जो रेडियस है ये 7 सेंटीमीटर है। क्लियर है। अब इन्होंने क्या बोला है इसमें क्वेश्चन में, ड्रॉ टू टेंजेंट्स टू द स्मॉलर सर्कल। ये जो हमारा स्मॉलर सर्कल है इस पर दो टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। ठीक है, जो आपका पॉइंट है जहाँ से आपको ये टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है वो किस पे होगा, बिगर सर्कल पे एक पॉइंट होगा पी। तो सपोज करिए ये मैंने पी पॉइंट ले लिया। ठीक है, ये पॉइंट पी ले लिया। अब यहाँ से आपको इस पर इस तरह से टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। तो वो किस पॉइंट पर ड्रॉ होंगी, कहाँ जाएंगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज ये हमारा ओ है, सेंटर है ओ। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, इस ओपी को क्या करेंगे, इस ओपी को ज्वाइन कर देंगे। ये ओपी आपने क्या करना है, ऐसे ज्वाइन कर देना है। ठीक है, जब आप इसे ज्वाइन कर देंगे अब आपको क्या करना है, इस ओपी का क्या करना है, बाइसेक्शन करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप जब बाइसेक्शन करेंगे तो एक आर्क यहाँ पर रखते हुए यहाँ लगाएंगे, यहाँ पर रखते हुए एक आर्क आप इधर लगाएंगे। ठीक है, फिर एक आर्क आप पी पर सर्कल जो हम सेंटर होगा उसका यहाँ पर रखेंगे। मतलब जो हमारा सपोज करिए ये हमारा कंपास है, तो आपको जो कंपास है उसका जो निडल है वो यहाँ रखना है और ऐसे से लगाना है। ठीक है, तो एक हमने यहाँ पर लगा दिया और सपोज एक यहाँ से हमने इधर लगा दिया। अब आप इसे ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो हमें मिलेगा ये सपोज ओ डैश मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ये ओ डैश। तो अब जब आपको ये ओ डैश मिल गया, ठीक है, अब आप क्या करेंगे बताइए। अब आपने क्या करना है, यहाँ से इस वाली रेडियस का ओ डैश ओ यानी इसको रेडियस लेते हुए एक आप सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ऐसे ये वाली रेडियस लेते हुए आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ये वाला। देखिए मैं इसीलिए अलग अलग पेन से बता रही हूँ कि आपको कन्फ्यूजन ना हो बिल्कुल भी। ये सर्कल ड्रॉ कर दिया हमने। अब ये सर्कल जिन पॉइंट्स पर इस छोटे वाले सर्कल को क्रॉस यानी बाइसेक्ट कर रहा है यहाँ पर, इसको सपोज हम मान लेते हैं ए और इसको मान लिया बी। तो ये वाली जो हमारे पॉइंट्स आएंगे इनको हम क्या करेंगे, पी से ज्वाइन कर देंगे और इसको हम डार्क लाइन बनाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये हमारी जो रिक्वायर्ड टेंजेंट्स हैं वो है ए बी और ए बी नहीं, ए पी और पी बी हमारी क्या है, रिक्वायर्ड टेंजेंट्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत है। ठीक है, तो अब देखिए ये तो मैंने आपको कंस्ट्रक्शन पूरा बता दिया। एक बार फिर से देख लीजिए कंस्ट्रक्शन। हम सेंटर ओ लेते हुए दो सर्कल ड्रॉ करेंगे 3 और 7 सेंटीमीटर के। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो हमारी ओपी बड़े वाला सेंटर जो हमारी बड़ा वाला सर्कल है उसकी ये जो रेडियस है उस रेडियस का हम क्या करेंगे, बाइसेक्शन करेंगे। बाइसेक्शन से जो हमें सेंटर यहाँ पर ये जो ओ डैश मिलेगा इसको और
ओ डैश ओ या ओ डैश पी रेडियस लेते हुए हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस सर्कल को ड्रॉ करने पर जो हमारे छोटे वाले सर्कल पर जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो दोनों पॉइंट्स को हम पी से ज्वाइन कर देंगे, तो पी ए और पी बी हमें क्या मिल जाएंगी, फाइनल रेडियस क्या कहते हैं, टेंजेंट्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 11। तो ठीक है, तो आपको इसके कंस्ट्रक्शन में लिखना क्या क्या होगा। ठीक है, पहले आप क्या लिखेंगे, ड्रॉ टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर विद सेम सेंटर ओ। ठीक है, सेम सेंटर ओ लेते हुए आपको 2 सर्कल ड्रॉ करने हैं। ठीक है, नाउ जॉइन ओ पी। ठीक है, एंड देन बाइसेक्ट, क्या किसको बाइसेक्ट करना है, ओ पी एट ओ डैश। ठीक है, देयरफॉर ओ डैश पी इक्वल्स टू हमें ओ डैश ओ मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, नाउ विद रेडियस ओ डैश ओ। ठीक है, विद सेंटर ओ डैश ड्रॉ अ सर्कल, ठीक है, विद रेडियस ओ डैश ओ। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर दिया। नाउ देन कर देते हैं, देन जॉइन ए पी एंड पी बी। ठीक है, विच आर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। ये हमारी क्या है, वो टेंजेंट्स हैं जो हमें ड्रॉ करनी थी। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें देखिए इसी का और पार्ट हमारे को गिवन है। ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल 60। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। और आपको क्या करनी है, लेंथ भी निकालनी है उसकी। ठीक है, तो देखिए इसी का हम और पार्ट कर रहे हैं ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 ही है। आपको क्या करना है इसके लिए, सबसे पहले देखिए, पहले आप क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस सपोज है और हमने ये एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, जिसकी हमें सपोज ये ले लेते हैं, ये रेडियस, ये ओ है, ये हमें 6 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, और क्या बोला है इन्होंने कि हमें इसकी जो टेंजेंट्स खींचनी हैं वो एक दूसरे पर कितना एंगल से झुकी हुई हैं, 60 एंगल से। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, 60 एंगल से झुकी हुई है। सबसे पहले तो हम क्या कर देंगे, यहाँ लिख देंगे ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ठीक है, विथ सेंटर ओ। ठीक है, नाउ ड्रॉ ओ ए। ठीक है, ओ ए एंड, ये सपोज मैंने ओ बी ले ली, ओ ए एंड ओ बी। ठीक है, ओ ए एंड ओ बी। ठीक है, एंड कंस्ट्रक्ट। अच्छा, ये जो हम ओ ए है, इसी से हम ये जो ओ बी ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमें कितने एंगल पर ड्रॉ करनी है, 120 डिग्री एंगल पर ड्रॉ करनी है। अच्छा, आप पूछेंगे कि 120 डिग्री एंगल पे क्यों ड्रॉ करनी है। ये इसलिए ड्रॉ करनी है, देखिए जब हम किसी रेडियस, ये वाली जो रेडियस होती है, ठीक है, यहाँ से जो हम टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे वो किस एंगल पर जाती है, 90 एंगल पर जाती है ना। तो ये एंगल क्या होगा, 90 होगा। जब हम यहाँ से टेंजेंट है तो यानी होना चाहिए हमारा। ठीक है, और ये एंगल भी हमारा 90 होना चाहिए।
अब ये एंगल अगर हम यहाँ पे 60 चाहिए तो देखिए 90 प्लस 90 प्लस हमें 60, यहाँ का एंगल भी हमें पता है कि कितना होगा, तो 180 प्लस 60 240 हो गया। आप 240 में आप 120 ऐड करेंगे तभी तो हमें 360 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जब हम ये बना लेंगे पूरा, ये इस तरह से जब बनेगा पूरा ऐसे करके, तो ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल टाइप का होगा। तो इसलिए इन सारे एंगल्स का सम हमें 360 चाहिए, तो इसलिए आपको ये वाला जो OB जो ड्रॉ करना है वो 120 एंगल पर ड्रॉ करना है। क्लियर है? ठीक है, तो ये हमने OB जो है 120 पर ड्रॉ कर दिया। अब आप क्या करेंगे, A पॉइंट पर और B पॉइंट पर 90 एंगल ड्रॉ करते हुए हम इस तरह से टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिख देंगे एंड कंस्ट्रक्ट एंगल AOB इक्वल्स टू 120 डिग्री। ठीक है, एंड ऑल्सो एंगल बताइए और कौन सा, OAP, क्योंकि P एक पॉइंट हमें बाहर चाहिएगा। OAP इक्वल्स टू एंगल OBP इक्वल्स टू हमें 90 डिग्री का बनाना है। ठीक है, ये सपोज पॉइंट P है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जब ये एंगल ड्रॉ कर देंगे तो ये लाइन जाएगी इस तरह से, जो कि इसको क्या करेगी, इसको आप डार्क भी बना सकते हैं क्योंकि फाइनल टेंजेंट्स होंगी इस तरह से। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर दी, और ये एंगल जो होगा हमारा वो कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। कितना होगा ये, 60 डिग्री होगा। तो यहाँ पे आप लिख देंगे हम देयरफॉर PA एंड PB आर द रिक्वायर्ड, ठीक है, टेंजेंट्स आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। ठीक है, नाउ जॉइन, अब आपको क्या करना है, इस OP को ज्वाइन कर दीजिए, इस OP को ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, नाउ ज्वाइन OP। ठीक है, देन इन ट्राइंगल OAP या OAP। अब हम क्या करेंगे, इस OAP में हम वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज लगाते थे ना, रेशोज, वो लगा देंगे। तो देखिए हमें, अगर हम इस ट्रायंगल OAP की बात करें तो ये एंगल हमारा 90 है, तो इसके सामने वाला ये हाइपोटेन्यूस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, है ना। तो हमें क्या क्या चाहिए, हमें OP से तो मतलब है नहीं, हमें परपेंडिकुलर और बेस से मतलब है, क्योंकि हमें PA की लेंथ निकालनी है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस चाहिए, तो इट मीन्स हम यहाँ क्या लगाएंगे, 10 वाला फॉर्म लगा देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 10, ठीक है, 10 थीटा 10, या एंगल APO लिख देते हैं, 10 एंगल APO, क्योंकि हमें ये वाला ही तो लगाना है ना, यही वाला हमारा एंगल। अब देखिए ये वाला एंगल हम कितना लेंगे, कि ये पूरा तो 60 है, तो ये इतना एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो यानी ये हो जाएगा 10 30 डिग्री इक्वल्स टू AO अपॉन AP। ठीक है, ये हो जाएगा। अब 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है। AO हमारे पास कितना है, 6 है, अपॉन AP। तो देयरफॉर हमारे पास AP इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 6√3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये इसकी क्या आ जाएगी, रेडियस, सॉरी टेंजेंट जो है उसकी लेंथ आ गई। क्लियर है? ठीक है, तो ये दोनों मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, द फॉलोइंग एज वाइज चार्ट ऑफ 300 पैसेंजर्स फ्लाइंग फ्रॉम दिल्ली टू पुणे इज प्रिपेयर्ड बाय द एयरलाइन स्टाफ। एज दी है लेस देन 10, नंबर ऑफ पैसेंजर्स 14 है, लेस देन 20, मतलब ये जो आपको लेस देन, यहाँ पे अभी हमें क्लास इंटरवल नहीं दिया है, अभी आपको लेस देन दिया है। तो इस लेस देन 20, ये जो 44 है, इस 44 में ये 14 भी इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, लेस देन 30 की बात हो रही है, तो इस 82 में ये भी इंक्लूडेड है। तो यहाँ से हम पहले क्या करेंगे, इंडिविजुअल 0 से लेकर 10 तक कितने नंबर ऑफ पैसेंजर्स हैं, 10 से लेकर 20 तक कितने नंबर ऑफ पैसेंजर्स हैं, पहले हम वो निकाल लेंगे। इट मीन्स कि जो हमें यहाँ पर ये डिटेल दी है, ये डिटेल हमें दी है, हमें ये दिया है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है ये। ठीक है, ये हमें क्या दी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है। तो इसका मैं टेबल प्रिपेयर कर लेती हूँ, फिर आते हैं। तो देखिए मैंने ये बना दिया है एज के लिए 0 to 10। अब जब हम 0 to 10 नंबर ऑफ पैसेंजर्स निकालेंगे, तो पहले तो जो हमें गिवन है 14, वही हम एज इट इज़ रख देंगे। ठीक है, ठीक है, तो
तो पहले वाला तो हम 14 ही लेंगे। जब हम दूसरे वाले के लिए अब हम 10 से 20 के लिए निकालेंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 44 माइनस 14 करेंगे, तभी हमारे पास नंबर ऑफ पैसेंजर्स आएंगे 30। ठीक है, नेक्स्ट फिर जब हम 22 30 के लिए निकालेंगे तो हम क्या करेंगे अब 82 में से 44 को माइनस कर देंगे, तो 82 माइनस 44 कर देंगे तो ये हमारे पास नेक्स्ट वाले के लिए आ जाएगा 38। अगेन इसी तरह से हम 134 माइनस 82 कर देंगे तो ये आ जाएगा 52। ठीक है, इसी तरह से आप सारा निकाल देंगे। नेक्स्ट है 184 माइनस 134 तो ये हो जाएगा 50। ठीक है, अगेन नेक्स्ट है 245 माइनस 184 इक्वल्स टू 61। अगेन 287 माइनस 245 इक्वल्स टू 42। अगेन 300 माइनस 287 इज इक्वल्स टू 13। तो ये हमने टेबल प्रिपेयर कर ली। अब हम क्या करेंगे इसके बेस पर मीन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मीन निकालने के लिए देखिए मैं आपको इसमें क्या कहते हैं एज्यूम मीन मेथड से बता रही हूँ। किससे? एज्यूम्ड, क्योंकि ये मेथड में क्या होता है कैलकुलेशंस कम हो जाती हैं। ठीक है, एज्यूम्ड मीन मेथड से बताऊंगी मैं इस क्वेश्चन को आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, किसी भी सबसे पहले तो हम एक्स आई निकालेंगे। ठीक है, एक्स आई कैसे निकलता है, जो भी हमारे पास क्लास इंटरवल दिया होगा इसका हम एवरेज निकाल लेते हैं। मीन्स लोअर और अपर लिमिट को ऐड करेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, और इसी तरह से हम इसमें 10 ऐड करके ये एक्स आई लिख लेंगे। 45 55 65 75। ठीक है, अब इसमें से एज्यूम मीन में क्या होता है, हम किसी भी एक को इसमें से क्या करेंगे एज्यूम कर लेंगे ए। ठीक है, क्या करेंगे ए एज्यूम कर लेंगे। तो सपोज करिए इसमें से हम 35 को ए एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो जब हमने इसको ए एज्यूम कर लिया, अब आप क्या करिए डी आई निकालने के लिए आपको क्या करना है एक्स आई यानी ये वाली। अब इस 5 में से आप 35 को माइनस करिए। ठीक है, तो ये आपके पास डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5 माइनस 35 इज इक्वल्स टू माइनस 30। और इसी तरह से 15 माइनस 35 माइनस 20 माइनस 10 ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर आप लिखते जाइए 35 माइनस 35 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस तरह से निकल जाएंगे। 45 माइनस 35 आपका 10 20 30 और ये 40। इस तरह से आपको ये निकाल देना। ठीक है, और अब आप क्या करेंगे इसमें एक कॉलम और बनेगा। वो कॉलम क्या होगा आपका, अब आपको सिग्मा एफ आई और डी आई निकालना है। ये जो हमारा एफ आई आया है, एफ आई हमें यहाँ पे गिवन है, इसे अब हम डी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास क्या होगा, ये एफ आई डी आई यानी एफ हमारा क्या है, ये एफ है ना। तो अब आप 14 इंटू क्या करेंगे यहाँ पे माइनस 30 कर देंगे। तो 14 3 जा कितना होता है 42 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 420। मैं इसको पूरा सॉल्व कर देती हूँ पहले। ठीक है, तो देखिए मैंने सब निकाल दिया। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे पूरा तो हमारे पास सिग्मा एफ आई डी आई की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2100। यानी इन सबको प्लस करना है, इन सबको भी प्लस करना है, और दोनों अपोजिट साइन के हैं, इन्हें हम माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब आपको मीन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, मीन इक्वल्स टू होता है जब हम एज्यूम मीन से निकालते हैं ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो अब देखिए सिग्मा एफ आई हमारा कितना है 300 है ना। तो अब आप यहाँ पे कर दीजिए, ए हमने क्या माना था, ए हमने माना था यहाँ पे 35। तो ये हो जाएगा 35 प्लस 2100 अपॉन 300, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास कितना आ जाएगा 35 प्लस 3 7 से 21 यानी 42। तो जो हमारे पास एवरेज आएगा वो कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। चाहे आप इसको दूसरे मेथड डायरेक्ट मेथड से भी करके देख लीजिएगा, बट वहाँ पर क्या होगा, जो हमारी ये वाली कैलकुलेशन होगी ना ये लंबी हो जाती है, तो इसलिए डायरेक्ट मेथड थोड़ा सा लंबा हो जाता है कैलकुलेशन वाइज। वैसे तो वो ईजी होता है बट कैलकुलेशन वाइज वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो इसलिए अगर हम एज्यूम इन मेथड से करें ना तो ये थोड़ा सा इसकी कैलकुलेशन क्या होती हैं ईजी होती है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और उनको बोलिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय।